नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण। अब तक हमने देखा कि रानी ने अपनी 4 दासियों के साथ मिलके अपनी लड़की को लड़का बना के रखा है और वो आज अपनी उस लड़की को लड़का बना के राजा जी को दरबार में पेश करने वाली है। ये वीडियो अगर आपको देखना चाहे तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। इसके आगे क्या हुआ वो हम आज इस वीडियो में देखते हैं। तव રાજસભામાં જાય કહે દાસી હવે સો ઉપાય। રાણી કહે જુઓ ચતુરાઈ, ચોરણી પહેરાવી કન્યાને ત્યાંહી। કબજા ટોપી અને રૂમાલ, વસ્ત્રો વીંટાડીને કર્યો તાલ। લ્યો દાસી દીકરી લઈ જાવો, રાયને મુખ આગેથી बतावो। अब राजसभा में अपनी लड़की को लड़का दिखाना था, तो महारानी ने क्या चतुराई करी कि लड़के को चोरनी पहनाई, ओढ़नी पहनाई, उसको कपड़े लड़की के ही पहनाए पर ऐसे कपड़े पहना के उसको ढक दिया और कब्जा पहनाया, टोपी पहनाई, रुमाल दिया और उसको लपेट दिया। ये लपेट के उनको दासियों ने दिया और दासियों को बोला कि ये आपकी लेके जाओ और राजा जी को दूर से दिखाना, उनको हाथ में नहीं देना है। राजा मांगे तो राजा ने देजो, देत चित्त गुप्त चूंटी एक लेजो। એટલે રડવા લાગે પામી કષ્ટ, કહીએ લાગી કોકની દ્રષ્ટ। એમ કહી છીનવી લેજો સાર, રાજા નહીં કરે દેતા વાર। એમ કહી પુત્રી દાસીને આલી, दासियों त्या रमाड़ती चाली। रानी की होशियारी देखिए, कपड़े के तो लड़की के ही पहनाए और मुंह खुला रखा, ऊपर टोपी पहनाई जिससे कि राजा को पता ना चले कि ये मुख लड़के का है या लड़की का। और ऐसे ढंग के लपेट के अपने 1 साल की लड़की को दासियों को देती है। दासियां बोलती है अगर राजा जी मांगे तो क्या करें, तो रानी बोलती है कि राजा जी मांगे तो उसको एक हल्की सी चूंटी लगा लेना अपने लड़के को, जिससे वो रोने लगेगा और जैसे ही वो रोने लगेगा राजा जी उसको लेने के बजाय दे देगा। ये रानी की होशियारी थी जो यहाँ उसने काम किया। उसको तुरंत बोल लेना आप राजा जी को कि उसको किसी की नजर लग गई है। एम कही छीनवी ले जो सार, राजा नहीं करे देता वार। एम कही पुत्री दासी ने आली, दासीओ त्या रमाड़ती चाली। आवी राज्यसभानी माय, राजा कहे लावो एने हाय। तव दासीए उमंग में दीधी, देता जांग में चूंटी लीधी। तव कन्याए नाखी चीस, बोलियो दासी करीने रीस। गेले राये लीधो सूत मांगी, जुओ नजर कोई नी लागी। ये दासियां भी होशियार थी ना, महारानी के साथ रहती थी। राजा ने जैसे ही लड़की को मांगा तो उन्होंने खुशी खुशी उनको देने का नाटक किया और उनको देने के समय उनको तुरंत अपने जंघा पे चूंटी काट ली। तो जैसे चूंटी काटी, राजा अपने हाथ में पकड़े उससे पहले लड़की जोर से रोने लगी और दासियों ने तुरंत बोला कि देखो गेले राजा ने अपनी लड़की को किसी की कुदृष्टि लगा दी। तो वो लगने के लिए राजा ने तुरंत बोला, जैसे बच्चा रोने लगा उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप लेके जाओ, उसको अपनी माँ के पास रखो। राजा कहे लई जाओ दासी, लई दासियों गई घेर नासी। जय कहू रानी ने लो बाई, धन्य धन्य तमारी चतुराई। बारे हल्की नती दीठी राये, पाछी आपी दीधी कर माए। एम कही रह्या सौ सार, थयो 5 वर्षनो कुमार। राजा को लगा कि जब अपना बच्चा रो रहा है तो राजा को ये लगा कि उनको कहीं कुछ कष्ट हो रहा है, तो तुरंत वो दासियों के हाथ में से लेने के बजाय उनको बोल दिया कि आप फटाफट लेके जाओ। दासियां भी चतुर थी, उन्होंने वो लड़की को लाके अपने रानी को दिया और बोला कि आप भी, आपकी चतुराई बड़ी काम आ गई महारानी जी। उन्होंने अपने हाथ में लेके उनका वजन भारी है या कम है वो भी नहीं देखा और लड़की को वापस दे दिया।
ऐसा करते करते उस लड़की को बड़ा होने में 5 साल हो गए। 5 साल का जब कुमार हुआ तब क्या हुआ, तब निशाळे भणवा जाय, दासी साथे रहे छे सदाय। एवे वर्ष थया 11, राये दीधी जनोई तेवार। पासे कमळ देश छे एक, राजा कमळ सेन विवेक। कमळिता पुत्री छे सारी, આવ્યો પાંચાલ દેશ વિવાહ ધારી। શિખંડીનો વિવાહ કર્યો સારો, કમળિતા સંગે તેણી વાર। ગયો કમળસેન આપ ઘેર, એવે થઈ લગ્નની પેર। अब ऐसा करते करते लड़का 5 साल का नहीं 11 साल का हो गया। 11 साल का लड़का हुआ तो उसका जनोई संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत बोलते हैं, वो यज्ञोपवीत हुआ। उसके बाद अपने देश के बाजू में एक देश था कमर देश। कमर देश का राजा था कमरसेन और उसकी पुत्री थी कमलिता। वो कमलिता पुत्री के साथ पांचाल देश के शिखंडी का विवाह तय किया जाता है और कमलसेन अपने घर आके लग्न की तैयारी करता है। राजा द्रुपदे धार्यु लग्न, काढ्यो वरघोड़ो थई मग्न। वाजते गाजते ए नरेश, जान लाव्यो छे कमळ देश। दीधु कमळ सेने मान, लग्न जोई आप्यो कन्यादान। वर कन्या कर्या विदाय, आपी पहरामणी अति त्याय। राजा ने तैयारी कर ली और फिर द्रुपद राजा को बोल दिया अपने लड़के को तैयार करके आप बैंड बाजा लेके आइए और मेरी लड़की से ब्याह करके लेके जाइए। पांचाल देश से द्रुपद राजा अपने लड़के के लिए बड़ी तैयारी करके आता है और कमलिता से शादी करके उसको पांचाल देश ले जाता है। जान आवी छे पांचाल गाम, कन्या रही 4 दाड़ा ते ठाम। पछी पीर गई थई राजी, शिखंडी समझो ठग बाजी। मारी माए की दो अन्याय, परणावी कन्या ने कन्याय। जाण्यु पण रह्यो समझीने मन, एवे बीती गया बहु धन। पांचाल देश वापस आया शिखंडी कमलिता से शादी करके। कमलिता पांचाल देश आती है, 4-5 दिन वहां रहती है। तब शिखंडी को समझ में आता है कि इसके साथ क्या हुआ। तब शिखंडी को समझ में आता है कि मेरी मां ने धोखा किया है और एक नारी को एक नारी के साथ शादी करवा दी है। अब ये बात द्रुपद राजा को तो पता ही नहीं है। द्रुपद को तो ये है कि मेरा शिखंडी राजकुमार है और मैंने बाजू के राजा कमलसेन की कमलिता नाम की लड़की से उसकी शादी करवाई है। 4 दिन रह के लड़की जब वापस जाती है उसके घर, तब उसको समझ में आता है शिखंडी को कि मेरे साथ धोखा हो गया है। मारी माए की दो अन्याय, परणावी कन्या ने कन्याय। जाण्यु पण रह्यो समझीने मन, एवे वीती गया बहु धन। तव द्रुपदे मोकल्यु आणु, आवी कमलिता सासरु साणु। राये आप्यु जुदु भोवन, नर नारी ने करवा शयन। द्रुपद राजा को तो कुछ पता था नहीं। उसने क्या किया कि एक अलग महल बनवाया। बहुत सारे दिन हो गए तो द्रुपद राजा ने अपना सेवक भेज के कमलिता को, अपनी पुत्र वधू को वापस बुलाया और उनको रहने के लिए एक अत्यंत सुंदर महल बना के दिया। उनको साथ रह के अपना गृहस्थाश्रम शुरू कर सके। शिखंडी समझो मन साथ, न करे नारीनी संग बात। बोलावे कमलिता अतिशय, पण बोले नहीं को दिशे। तेथी कमलिता में पछताए मन, नावे निद्रा ने करे शयन। एवे शिखंडी निंद्राए भर्यो, वस्त्र छेड़ो नारे दूर करियो। शिखंडी जो था वो समझ गया था कि मेरे साथ मैं लड़की हूं और मेरे साथ मेरी माँ ने लड़की से
शादी करवाई है, तो वो अपनी पत्नी कमलिता से बात नहीं करता था, उसके पास नहीं जाता था। एक दिन कमलिता को ये समझ में नहीं आया, वो अलग अपने शयन कक्ष में सो रही थी, तो बहुत दिनों तक शिखंडी सोया नहीं था। उस रात शिखंडी सो गया। जब शिखंडी सो गया तो कमलिता ने वस्त्र उठा के देखा, तो उसको पता चला कि ये तो मेरा पति नहीं पर स्त्री है। दीठो नाथ ने नारी स्वरूप, अरे रे हवे शोधूं कोप। लख्यो पत्र छानो बधी पेर, मोकल्यो पोताने तातने घेर। तातजी जीवती સીધ રાખી, મને જન્મ કુવામાં નાખી। પરણાવી નારી સંગ નારી, તમે કાંઈ ન જોયું વિચારી। ये जो बात हुई कमलिता को पता चला, पर कमलिता के पिता को तो पता नहीं था। इसलिए कमलिता एक खत लिखती है कि पिताजी आपने ये क्या कर दिया, सोच समझ के आपने मुझे एक नारी से शादी करवा दी। ऐसा करने से तो अच्छा होता आप मुझे कुएं में डाल देते। थोड़ा भी सोचा होता तो मुझे आपने जीते जी मार डाला। अब दोस्तों आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कमलिता ने जो पत्र अपने पिताजी को लिखा है उसमें क्या होता है।